हे गाइस, टुडे आई एम स्पीकिंग स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। एक ऑनेस्ट टॉक बोलूंगा विदाउट फिल्टर्स या स्क्रिप्ट, एंड इट्स ऑल अबाउट योर एआई इन 2026। ठीक है। आज के टाइम में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय अब जो डेवलपर्स हैं, लाइक फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, लेट इट बी एमएनसी हो या लाइक बहुत सारे ऐसे नॉर्मल कंपनी भी तो है, अच्छे कंपनीज। ठीक है। उनकी जो वहाँ पे जो जॉब करे उनसे मैं बातें कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि भाई एआई के चलते कंपनी में कितना चेंजेस आ रही है। राइट, लाइक मैंने काम करा आईटी में, इट्स लाइक 3 इयर्स, बट उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी एंड उस समय एआई का इतना कुछ इम्पैक्ट था ही नहीं। बट आज के टाइम में एआई का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, एंड रिसेंटली न्यूज़ ऐसे ऐसे आ रही है कि एआई के चलते बहुतों की जॉब जा रही है। तो वो एक डर है सबके मन में। एंड इसमें हम फिलहाल अभी इतना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी जो है बेसिकली एआई पे ज़्यादा बैट लगा रही है। लेकिन उससे भी बुरा, उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग मुझे एक चीज़ पता चला, एंड दैट इज, चाहे वो जूनियर डेवलपर्स हो या ऐसे लाइक जो जस्ट स्टार्ट करे, जिन्होंने अभी तक जॉब भी नहीं करा है ना, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं तो उनसे बातें करते समय आइडिया आ ही जाता है मुझे। देन जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे भी मुझे ये पता चला, उन सबको एक पता है, उन सब के माइंड में एक कॉमन मैंने देखा, एंड दैट इज कि उनको ये डर है कि अब एआई के चलते क्या मैं जो मेरी शक्ति है सोचने की, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, कहीं वो समाप्त, आई मीन खत्म तो नहीं हो जाएगी, है ना, लाइक एज ए, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है यार 80%, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, एंड अभी तक बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक रिलेट करोगे, जिनकी जॉब लगी भी नहीं है उनकी सोच अब ऐसी हो चुकी है मोस्टली, नॉट एवरीवन ऑब्वियसली बट मोस्टली, कि मैं जो 2-3 महीने सीख रहा हूँ, लाइक अपने लाइक बेसिक क्लियर करके जो एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, एआई तो चुटकी में बना के दे रहा, तो मैं क्यों सीखूं, ऐसी सोच उनके मन में आ चुकी है ना। एंड ये आना मतलब एक डर है ये। एंड देन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं भाई, उनको भी अब ऐसा लग रहा है कि वो भी अब धीरे धीरे एआई पे डिपेंड होते जा रहे हैं कोड को जनरेट करने के लिए, या तो कंपनी खुद उनको लाइक कह रही है कि भाई आप इस एआई टूल के थ्रू वेबसाइट बनाओ। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे बड़ा डर है वो यही है, क्या एआई हमें बुद्धू बना रहा है, क्या एआई के चलते मेरी जो सोचने की शक्ति वो कम होती जा रही है ना। तो मैं अब आपको बताता हूँ गाइस, ये है प्रॉब्लम, ये सबके साथ हो रहा है, इसको अब हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो, कभी अगर आपको ऐसा कुछ डाउट हो ना, तो कैसे रेडिट पे चले जाओ, अगर आपके दोस्त नहीं है तो। फर्स्ट तो ऑब्वियसली जो फिजिकल रहेगा, आई मीन जिनसे हम अपने दोस्तों से बात करके अगर मन हल्का करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर दोस्त नहीं, देन आप रेडिट पे जाओ। रेडिट पे से आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे जो लाइक हैविली डिपेंडेंट हो गए थे, बट समहाउ उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि मैं ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा हूं एंड मेरे लिए वो सही नहीं है, तो उन्होंने कैसे उसको ओवरकम करा। तो एक दो पोस्ट जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो गाइस, यहाँ पे मैं कुछ सोल्यूशंस आपके साथ रखना चाहूंगा, एंड मैं आशा करता हूं कि ये सुन के शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेट हो, एंड आपको ये पता चले कि ये जो एआई के चलते आपके मन में जो डर आ रहा है उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, एंड अपने आप को वापस आप ट्रैक पे कैसे लेके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2026 में ये सबसे बेस्ट चांस है आपके पास कि भाई कोडिंग सीखना। आप सोच रहे हो कि आप कोडिंग छोड़ दो, एआई सीख लेता हो, लेकिन कोडिंग सीखना ही सबसे बेस्ट बेट रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी, लाइक आफ्टर 4 और 5 मंथ्स लोगों को एआई यूज करना तो आ जाएगा, लेकिन उनकी जो कोडिंग की स्किल्स है वो खत्म हो चुकी होगी, वहां पे आप तब साइन करोगे। समझ रहे हो। मैं अब आपको सोल्यूशन मेरे एंड से बताना चाहूंगा। द नंबर वन, स्टॉप कंपेयरिंग। जी हाँ गाइस, आपने सोचा भी नहीं होगा भाई ये कहाँ से आ गया, बट दिस इज द फैक्ट। आज के टाइम में लाइक 80-90% लोग खुश नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। किन से? वो भी ऐसों से जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज वहां पहुंच चुके हैं, एंड आपने तो मेहनत कर भी नहीं रहे हो आप, या अगर आप मेहनत कर भी रहे हो फिर भी आपको लग रहा है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई? कंपेयर करना छोड़ दो, बस मेक श्योर करो कि आज जो आप कर रहे हो, है ना, आपको बाद में जाके रिग्रेट ना हो, यार उस समय काश मैंने ये चीज कर दी होती। समझ रहे हो, अभी के टाइम में कुछ ऐसे काम पे आप अपना टाइम वेस्ट मत करो जो बाद में आपको रिग्रेट हो, ये सोच के यार काश उस समय मैंने थोड़ा सा कोडिंग सीख ली होती, थोड़ा मैंने और फोकस कर लिया होता, है ना, एंड काश मैंने किसी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करा होता, तो मैं कितना खुश होता। आई नो कैसे बोलना इजी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। बट समहाउ मैं जस्ट आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, आप स्पेशल हो,
एंड बाय द वे आप इस दुनिया में आए हो तो भाई कुछ तो वजह होगी, आप लाइक भगवान ने भी आपको बनाया है, भेजा है, तो कुछ तो वजह है उसकी भी। तो अपने आप पे भरोसा करना स्टार्ट करो फिर से, और कंपेयर करना छोड़ दो। सबसे पहली बात तो ये, कंपेयर करना छोड़ दोगे तो 50% दुख आपका उधर ही चला जाएगा। देन सेकेंड, मैंने आज जैसे आपसे बोला, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोडिंग को सीखना। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताता हूँ कैसे सीखना है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो ना, आप जस्ट थोड़ा सा रिसर्च करो कि उस फील्ड में कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है एंड कौन सी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसी स्किल्स पे एंड उसी लैंग्वेज पे आप फोकस करो। जी हाँ गाइस, तो अब ये अगेन मेरे से ज्यादा वो आपको बेटर पता होगा कि मेरे फील्ड में कौन सी लैंग्वेजेस एंड कौन सी स्किल्स चाहिए रहेगी बोल के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज अ वेब डेवलपर हूँ, है ना, तो मैं अगर आपको बोलूँ एज एन जो भी बिगिनर होगा, नो डाउट इट्स ऑलवेज योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML कंटेंट हो जाएगा, CSS से आपका स्टाइलिंग हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट से आपका जो लॉजिक है वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जिन्होंने भी ये तीन को कंप्लीट कर लिया ना अच्छे से, बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर, एकदम सिंपल एंड मिड लेवल या बिगिनर लेवल अगर वेबसाइट वो बनाना सीख जाए इन तीनों की मदद से, मैं गारंटी देता हूँ गाइस वो अपने आप को काफी ऊपर पाएंगे रेदर देन 80% जो अभी के टाइम में लोग हैं, क्योंकि उनकी ये तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। जी हाँ गाइस, तो जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो ना भाई, एआई तो भूल ही जाओ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ एआई को तो छूना भी मत। अब ठीक है, एआई की बात मैं करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे, बट जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो, जब तक आप अपने हाथों से लाइक कोई वेबसाइट ना बना सको, पकड़ लो एक सिंपल टू डू ही पकड़ लो, लाइक बेसिक, क्योंकि टू डू में आपका कड़ ऑपरेशन आ ही जाता है, ठीक है। एक फिर ई कॉमर्स बना ही लो, इतना भी अगर आप कर लोगे ना, मैं लिख के देता हूं आपको, बहुत बेटर फील होगा, ठीक है। एंड अब थर्ड फाइनली कि हम भाई एआई के टाइम में आप एआई यूज मत करो कह रहे हो, तो आप यहाँ पे एआई यूज कर सकते हो। एंड एआई को आपको एज ए ट्यूटर की तरह यूज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एज ए बिगिनर की तरह मैं आपको बताता हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम बिगिनर्स आते हैं, मुझे मालूम है रेस्पॉन्सिव नैप बार बनाने में समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो नैप बार आप लाइक जब देखते हो वेबसाइट में कोई भी नैप बार को, इट्स लाइक आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा होता है, वहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज जो भी है, ठीक है। एंड जब आप उसको स्विच करते हो, लाइक आप मोबाइल में जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो, आप देखते हो आपको एक हैमबर्गर मेन्यू या आपको एक टैब दिख रहा होता है। जब आप उस पर टैप करते हो तब आपको कभी लेफ्ट साइड से कभी टॉप से ड्रॉप डाउन होते हुए या पॉप आपको दिख जाते हैं मेन्यू वहां पे। तो यहाँ पे अब आपको गाइस क्या करना है, सबसे पहले विजुअलाइज करना है। एआई से पूछने से पहले या किसी और से पूछने से पहले आप विजुअलाइज करो अपने दिमाग में। आप सोचो ऐसा क्या हो रहा है यार, डेस्कटॉप पे पूरा दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, मुझे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू, मोबाइल पे दिख नहीं रहा है ना। आपको सोचना होगा वो। फिर अच्छा, मोबाइल पे जब हम क्लिक करते तब वो साइड से आता है, कभी ऊपर से आता है, तो वो कैसे हो रहा होगा। यहाँ पे सीएसएस यूज हो रहा है या जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। जब मैं उस पर बटन क्लिक करूँ तो कुछ ओपन होता है, तो एक क्लिक इवेंट आ गया, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, वापस क्लिक करने पे वो फिर हाइड हो जाता है। हैमबर्गर मेन्यू जो आपको 3 लाइंस दिखती है वो क्रॉस में बदल जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको सोचना है, लिखना है कि स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कैसे कर सकता हूं। आप फिर उस पर प्रैक्टिस करो, कोड करना शुरू करो। एंड अगर वहां पे भी ना हो तब आप एआई से पूछो कि मुझे कोड जनरेट करके मत दो, आई जस्ट वांट कि आप मुझे स्टेप्स बताओ, व्हाट आर द एक्चुअल स्टेप्स एज अ बिगिनर, है ना, जिसके चलते मैं एक रेस्पॉन्सिव नैप बार क्रिएट कर सकूं। बस इतना, वो आपको स्टेप्स बता देगा एंड वो ट्राई करो वन बाय वन, लाइक एट अ टाइम एक स्टेप हो जाए, फिर आप सेकंड पे मूव ऑन करो। एक ही बार में एंड रिजल्ट मत सोचो। मैं जस्ट बता रहा हूँ, आई नो अब आपको ये सुनने में भी लग रहा है यार ये भाई ये क्या बता रहा है, इतना इतना लंबा कौन करता है। भाई पहले तो यही तो था, पहले लोग नोटपैड पे करते थे। आई मीन मैंने भी लाइक नोटपैड पे भी किया है कोड। वहां तो ना ऑटो सजेशन था ना कुछ था, सब लाइन फिर वीएस कोड एडिट, अभी तो बहुत सारे अच्छे खासे सब लाइक आ चुका है ना, कंप्लीट ऑटो कंप्लीशन, बहुत सारे चीजें मिल जाएगी आपको। इसलिए तो एआई का आप यूज करो बट एज अ ट्यूटर की तरह, लाइक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे जाके आप पढ़ो, लगे तो वीडियोस आप चेकआउट करो कि भाई हो किस तरीके से रहा है। फिर एक बार वीडियो देख के हो जाता है, आप खुद से उसको प्रैक्टिस करो। भाई ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये देख के लग रहा होगा यार, इवन मेरे को बोलते हुए भी लग रहा है कि आज के टाइम में लोग इतना देखेंगे या सुनेंगे भी या नहीं, क्योंकि पेशेंस इतना कम हो गया है। शॉर्ट्स, रील्स, 30 सेकंड में मजे चाहिए, है ना। पहले लोग 5 मिनट 10 मिनट भी देख लेते थे, बट अब 30 सेकंड में उनका माइंड पूरा, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मेरे को नेक्स्ट दूसरा ये माइंडसेट रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। सिंपल,
भाई चीजों को टालना छोड़ दो। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं कल करता हूं, चलो मैं कल करता हूं, वो कल कभी नहीं आने वाला। आज से शुरू करना शुरू कर दो गाइस। मैं बता रहा हूं यही है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 2026 में जो कोडिंग अच्छे से सीखेगा, जिसका बेसिक क्लियर होगा, वही आगे बढ़ेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये कंफर्म है गाइस। क्योंकि एनी हाउ जब आप कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने, आपको सीधा कर्सर को पायलट या एंटी ग्रेविटी लाके नहीं रखेगा ये बोलते हुए कि चलो मुझे लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। अब तब आप क्या करोगे? लीड कोड का क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करोगे वहां पे, ये लो हो गया सॉल्व। वो बोलेगा फिर मैं आपको हायर ही क्यों करूं, वो तो मैं ही कर देता फिर। समझ रहे हो क्या भाई? कंपनी में जाने के लिए इंटरव्यू तो क्लियर करना पड़ेगा ना। आपका बेसिक ही क्लियर नहीं, आप कभी इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर कभी जॉब लगेगी ही नहीं आपकी। इसलिए बेसिक क्लियर करो, मैं तो यही बोलता हूं। एंड एक बार आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हो, तब एआई का यूज करना शुरू करना। तो आई होप गाइस आप समझ गए। मैं फिर से क्विक बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है, मुझे मालूम है आपको ऑलरेडी पहले से मालूम था। कंपेयर करना छोड़ दो। बेसिक जो है, बेसिकली जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से सीखो। एटलीस्ट बेसिक क्लियर कर लो भाई। मैं ये नहीं बोलता चलो मास्टर कर लो, आप एक्सपीरियंस तो हो नहीं, बट बेसिक्स तो क्लियर कर लो, राइट? उसके बाद जब आपका बेसिक्स क्लियर हो, तब आप एआई को टच करो। हालांकि जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, तब भी आप एआई को टच कर सकते हो, बट एज अ ट्यूटर की तरह। ये जानने के लिए कि यार मैं यहाँ पे आके अटक गया, मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा, इसको मुझे एक्सप्लेन करो, ये क्या चीज है, ये टर्म का क्या मतलब होता है, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है ना? एंड एट द एंड प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दो भाई, चीजों को टालना छोड़ दो। काम जो है कल, अगर आज का काम है तो आज ही करना स्टार्ट कर दो, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि अगर आज आप छोड़ दोगे ना, तो फिर मुश्किल है, मुझे लगता है कोई और आपकी जगह ले लेगा फिर, समझ रहे हो? सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मैंने कहा ना, लाइक मेरा ऑनेस्ट टॉक है, मेरे मन में जो जो आता गया मैं बोलता गया, कुछ स्क्रिप्ट नहीं था। एंड मैं आशा करता हूँ कि कुछ सेंस बना होगा, आपको कुछ इससे सीखने मिला होगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ डरो मत, बस अपने आप पे आप फोकस करो एंड अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दो। बस इतना काम करो कि आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, पैसे ज़्यादा ना मिल रहे हो, या लाइक कोई और ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा हो, होने दो, बट आपको अपने ऊपर ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैं इतना बता रहा हूँ, बस रिग्रेट मत होने देना कि यार काश मैंने वो कर लिया होता। अगर आप खुश हो, चलो भाई मेरे से जितना हो सकता था मैंने करा, दैट्स इट। बस आपको इतना होना चाहिए कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने करा, अब मेरी लिमिट इतनी ही है, कोई नहीं, मैं बाद में कोशिश करूंगा, बट आई एम हैप्पी कि मैंने एटलीस्ट ट्राई करा। ये इतना सेटिस्फेक्शन आपको अपने आई मीन आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है? बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी मुझे मालूम है आप कर लोगे। बस नेवर गिव अप, मैं तो इतना ही बोलता हूँ। एंड इस वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी अच्छा लगे, ठीक है? बस यार गाइस, अब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। आपको डर है, या अगर आपको डर था आपने उसको कैसे ओवरकम करा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। दिस इज इट। ये है वो मोमेंट जब आप फाइनली अपने आप पे प्राउड फील करोगे। आपको फाइनली ये फील नहीं होगा कि मैं बुद्धू हो रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आप खुद से कोड कर रहे हो यहाँ पे। समझ रहे हो? आपको ये क्यों फील आ रहा है कि यार मेरी जो स्किल्स है वो कम होती जा रही, क्योंकि आप एआई पे डिपेंड हो रहे हो। बट अब आप जब एआई पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, आप खुद से कोड कर रहे हो, खुद से वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, खुद से पूरा लाइक एनालाइज कर रहे हो कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, लाइन बाय लाइन आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे तो आपको प्राउड फील होगा ना, कि आपको लगेगा मैं तो डंप हो रहा हूँ यहाँ पे, या मैं मेरी जो स्किल्स थे वो खत्म होती जा रही है। सो यही सोल्यूशन है, एंड ये सोल्यूशन पूरी दुनिया को मालूम है। इट जस्ट डर है उनके अंदर, यार मैंने अगर अभी एआई यूज नहीं करा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन अगर बेसिक्स ही नहीं क्लियर, तो फिर एआई यूज करके क्या कर लोगे आप? समझ रहे हो? इसलिए चिंता मत कीजिए।